हाय गाइस। सो अब मैं दोबारा लेकर आ गई हूँ पार्ट 2 केमिकल इफेक्ट चैप्टर का। एंड आई होप कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया हो पिछली वीडियो में आपको समझ आ गया हो। सो जल्दी से हम छोटा सा रिकैप करते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था। तो हमने केमिकल इफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ी थी एंड हमने इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट में डिफ्रेंशिएट किया था। फिर हमने बहुत सारे डायग्राम्स भी पढ़े थे। उनको अच्छे से ड्रॉ करके पढ़ा था। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑन व्हाट फैक्टर्स अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स, कि मतलब ऐसा क्या होगा, मतलब लाइक ये एक वायर है तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये जो वायर है ये अभी बस वार्म है, बस हल्का हल्का गर्म है। एंड अगर मुझको इसको बहुत ज़्यादा हीटअप करना है तो मैं ऐसा क्या करूँ कि ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाए। तो ये वही है कि आप हीट को कैसे बढ़ा सकते हो एंड कैसे बढ़ती है हीट और कैसे कम होती है। ऑन व्हाट फैक्टर्स अमाउंट ऑफ हीट डिपेंड्स, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हमें पता, जिनसे हम हीट बढ़ा सकते हैं और हीट कम कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा आ गया लेंथ ऑफ वायर। जितना बड़ा वायर होगा उतना ज़्यादा ही हीट होएगी। देखो जैसे अगर ये हमारा छोटा सा वायर है, बस हीट आराम से यहाँ से निकल गई, हीट आराम से यहाँ से निकल गई, करंट को ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लेकिन अगर यही वायर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो ये जो करंट है, यहाँ से करंट फ्लो होएगा और ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा, ऐसे फ्लो करते 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 करते। तो इससे भी हमारा वो हीट डिपेंड करती है। अब थिकनेस ऑफ वायर, जितना ज्यादा ग्रेटर थिकनेस मोर हीट, जितना वायर तुम्हारा थिक होएगा उतना ही ज्यादा हीट होएगा। कैसे, देखो ये हमारा ये वायर है, ये एक पतला सा वायर बना लिया हमने, पतला सा। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। थिकनेस ऑफ वायर मतलब जितना कम थिक होएगा, थिक मतलब ये देखो, ये इतना बड़ा है तो मतलब इसकी थिकनेस ज़्यादा है, और अगर ये इतना हुआ तो मतलब इसकी थिकनेस कम है। तो देखो ये वाला जो मैंने वायर बनाया है, ये थोड़ा सा स्पेस है तो मतलब इसकी थिकनेस कम है। यहाँ से करंट जा रहा है तो मतलब करंट बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है वहाँ से निकलने की, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाएगा ये, तो मतलब थिकनेस ऑफ वायर भी आ जाएगा। अब एक रियल लाइफ बेस्ड एग्जांपल लेते हैं। तुम एक छोटी सी गली है, पतली सी गली है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे ना तुम कि भाई साइड मुझे जाना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाओगे, तुम्हें गर्मी लगेगी, हीट अप हो जाओगी तुम भी। तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर लगेगा छोटी गली में जाने में। अगर यही एक हाईवे होगा, अगर यही बड़ा रोड होएगा तो मतलब आप तो आराम से वॉक करते करते चले जाओगे, तो मतलब बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी हीट नहीं आएगी। और थर्ड हमारा होता है नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब अगर हमारे पास वायर है, अगर प्लास्टिक का वायर है तो क्या वो हीट अप हो पाएगा? ऑफ कोर्स नहीं, प्लास्टिक का वायर तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए जो हमारा वायर है उसका मटेरियल भी अच्छा होना चाहिए। तो देखो ये हमारा वोल्केनिक सेल है और यू कैन से इट गैल्वेनिक सेल। तो मतलब ये एक सेल के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर पूरा बता रखा है, एंड इसका डायग्राम भी आ सकता है। मतलब बोल सकते हैं कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ वोल्केनिक सेल और यू कैन से गैल्वेनिक सेल। तो देखो यहाँ पे एक ऐसा क्रॉस साइन होता है, एंड ये जो होते हैं ये कनेक्टिंग वायर्स होते हैं, ये कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड्स को। ये इलेक्ट्रोड है, ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं इसमें, ये पहला इलेक्ट्रोड होता है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड होता है, और ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो देखो अ वोल्केनिक सेल कंटेन्स टू मेटल प्लेट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। ये मेटल प्लेट्स बोलते हैं इनको, जिनको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोड। एंड इसमें एक लिक्विड होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एंड जब इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के बीच में केमिकल इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है प्लस वीई टू माइनस वीई, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल टू, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है जिसको प्लस, और ये माइनस टर्मिनल होता है। तो मतलब जब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में केमिकल इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रेवल करती है। एंड
ओवर टाइम जो केमिकल होता है हमारा, मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होता है वो यूज्ड अप हो जाता है, मतलब बाद आपको ये जो सेल होता है वो फेंक देना होता है, फिर वो खराब हो जाता है। एंड ये वाला जो सेल था, मतलब मैंने आधा मिटा दिया, ये वाला जो सेल था हमारा वोल्केनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, ये हमारा एलेजांड्रो वोल्टा और लुइगी गैल्वेनी ने डिस्कवर किया था। आई रिपीट, एलेक्जेंड्रो वोल्टा एंड लुइगी गैल्वेनी डिस्कवर्ड द वोल्केनिक सेल और यू कैन से गैल्वेनिक सेल। सो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं बहुत बार। सो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, ड्राई सेल। तो देखो ये ड्राई सेल का मैंने डायग्राम बनाया है एंड हम इसको प्रैक्टिकली भी देखेंगे। देखिए ये होता है हमारा ड्राई सेल, ये जो रिमोट्स में लगता है। सो देखो ये जो आपको दिख रहा है पॉइंट, इसको हम बोलते हैं मेटल कैप। ये देखो ये वाला, इसको हम बोलते हैं मेटल कैप, और ये हमारा पॉजिटिव होता है, यहाँ का पॉजिटिव होता है, यहाँ का नेगेटिव होता है, यहाँ का पॉजिटिव होता है, यहाँ का नेगेटिव होता है। और इसके अंदर ये देखिए, ये ना ज़्यादा क्लियर नहीं है, इसके अंदर ऐसे होता है, और ये यहाँ पे ये जो आपको दिख रही है सर, ये जो मैंने कलर कर दिया ब्लैक ब्लैक, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। यही हमारा मतलब सेल चलाने में हेल्प करता है। और कार्बन सेल भी होता है, मतलब इसको बोलते हैं कार्बन सेल, कार्बन सेल। और ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, जो कि लिक्विड होता है हमारा। और ये जो बॉक्स है, ये इसको हम बोलते हैं जिंक कंटेनर। अब इसको हम ड्राई सेल बोलते क्यों हैं, इसको हम ड्राई सेल बोलते क्यों हैं, पहले देखो ये ना ऐसा नहीं है कि देखो आप जब ऐसा ऐसा कर रहे होगे ना तो इसमें आवाज़ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, इलेक्ट्रोलाइट तो है इसमें, लिक्विड है, तो क्यों नहीं आई, क्यों ये इसलिए नहीं आई क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सॉलिड उसमें सॉलिड होता है, ये लिक्विड में नहीं होता है इलेक्ट्रोलाइट इसमें। इसलिए आप ऐसे ऐसे करोगे तो आपको आवाज़ भी नहीं आएगी, वरना मोस्ट प्रोबेबली आप जब लिक्विड लेते हो, कोई भी ऐसा ऐसा करते हो, तो इसमें आवाज़ आती है। मतलब इसको, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो एज अ लिक्विड प्रेजेंट नहीं होता, एज अ थिक मॉइस्ट पेस्ट प्रेजेंट होता है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन कोई पूछे कि डिस्क्राइब ड्राई सेल, तो आप कैसे बोलोगे, तो आप बोलोगे ड्राई सेल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव वीई टर्मिनल प्लस वीई टर्मिनल एंड माइनस वीई टर्मिनल विच टर्मिनल एंड मेटल कैप एंड जो उसका मेटल कैप होता है वहाँ पर प्लस वी टर्मिनल होता है। तो आप लिख दोगे एंड मेटल कैप प्लस वी एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल। एंड सेकेंड पॉइंट हमारा होएगा द कार्बन रॉड दैट इज सराउंडेड बाय पेस्ट लाइक इलेक्ट्रोलाइट। ये जो हमारा मैंने बताया था, ये जो बॉक्स है, ये इसको हम जिंक कंटेनर बोलते हैं ना, तो इसके जो अंदर है इलेक्ट्रोलाइट है, तो आप क्या बोलोगे, द जिंक कंटेनर इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रोलाइट। एंड इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। एंड आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए सो कमेंट कर देना, उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाया है, तो बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। एंड फाइनल एग्ज़ाम भी आ रहे हैं, सो बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय देन।